ये देवी जी हमीरपुर से हैं। तो ये कभी सिद्ध योगी धाम नहीं आए थे। बेटा आप बैठ जाइए, थक जाएंगे आप, है ना, थक जाएंगे। सुरेंद्र जी क्या वचन है आज से? यमराज के मुंह से वापिस आए हैं, आप इस चीज को याद रखना। मानते हैं आप ऐसा कि नहीं? तो आज के बाद अब गलती मत करना, क्योंकि मैं आपको सबके सामने कह रहा हूं कि अगली बार हो सकता है हम भी आपकी मदद ना कर पाए, ना कर पाए। बैठिए। ये देवी जी कभी सिद्ध योगी धाम में आए नहीं थे, इन्होंने कभी हमें देखा नहीं था, हमने कभी इनको देखा नहीं था, हम इनके परिवार को नहीं जानते थे, ये सिद्ध योगी धाम को नहीं जानते थे। इन्होंने कहीं से सिर्फ यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कोई क्लिप देखा हो। मैंने बोला ना कि कुछ पूर्व जन्म के रिश्ते होते हैं, पूर्व जन्म के कुछ रिश्ते जो यहां से जुड़े होते हैं, तो इनके अंदर एक इंट्यूशन पैदा हो गई, इनके अंदर इंट्यूशन पैदा हो गई कि हमने इन गुरुजी का सत्संग कभी अपने घर में, ये नहीं था पता कब कराना, ये किसी से बोल नहीं पा रहे थे या कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। कई स्थितियां होती हैं, कई बार व्यक्ति बोल नहीं पाता, कई बार व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। तो देवी जी ने सिर्फ अपने अंदर ही सोचा कि कभी ना कभी भगवान ऐसी कृपा करें कि इन गुरुजी का सत्संग हमारे घर में हो जाए। अच्छा, जैसे तैसे इन्होंने अपने घर में बात की, कथा का इन्होंने सोच लिया। जो तारीख इन्होंने हमसे मांगी वो तारीख हमारे पास खाली नहीं थी। फिर हमने इनको कहा कि देवी जी आप क्या चाहते हैं कि डेट आप निकालेंगे कि हम निकालेंगे? देखना, मैं उन भक्तों को बताना चाहता हूं जो 25-25 साल से जुड़े हैं, 30 साल से जुड़े हैं, परंतु कुछ कुछ भक्तों के मन के जो तार हैं वो भी शांत नहीं हो रहे। जो 25 साल से बैठे हैं, 30 साल से बैठे हैं, कुछ कुछ भक्तों में जब हम ऐसा पूछें तो बोलते हैं नहीं स्वामी जी, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो 10 तारीख को ही करेंगे। ये देवी जी कभी हमसे मिले भी नहीं थे, हमने फोन पर ही बात की, देवी जी आपकी जो डेट है इस डेट में हमारे पास थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप क्या चाहते हैं, डेट आप निकालेंगे कि हम निकालेंगे? तो ये क्या बोलते हैं, बोला जी आप ही निकाल दो, हमारे को सब मान्य है। क्या कहा इन्होंने? और फिर बाबा जी ने डेट निकाली, बोला ना अगर चाहोगे कि वो हो जो आप चाहते हैं तो होगा वो जो आप चाहते हैं। तो जब इनकी डेट बाबा जी ने निकाली तो डेट वो बाबा जी ने इनको निकाली, हम इनसे कभी नहीं मिले, हम इनके परिवार का कोई पता नहीं है। बाबा जी ने जो डेट निकाली वो कौन सी निकाली? बोला जाइए आपके घर में, आपने देखा होगा इससे पिछले वर्षों में 26 को हमारा भंडारा होता है तो हम 27 से ही अगली कथा रख देते हैं, लेकिन बाबा जी ने क्या डेट निकाली? बोला देवी आपके घर में 28 अप्रैल से कथा होगी। कौन सी डेट निकाली? फिर देवी बोलते हैं, बोला जी ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मैं बोला क्या अच्छा हो गया? बोला 28 अप्रैल को मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है। अब आप बताइए कौन सी जंतरी अच्छी लगती है आपको? कौन सी जंतरी आपको अच्छी लगती है? ये इनकी बिटिया यहाँ आई है, इसका नाम इशिका है, इनके बेटे का नाम यशिका, यशिका और नमन, यशिका और नमन। तो इनका बर्थडे हमने वहां पर सेलिब्रेट किया। 28 अप्रैल को इन दोनों बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन, और उसमें इनके घर में कथा हुई। और देखिए अगली बात कह दूं कि मैंने कई चीजों में इनकी परीक्षाएं ली, तो इन्होंने इतना विश्वास और इतना प्रेम इनके परिवार ने दिखाया कि मैं सत्य कहता हूं कि तब हैरान हो जाता है व्यक्ति कि जो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता वो सब कुछ जान चुका है, और जो सब कुछ जान चुका है वो कुछ भी, वही इतनी बात और कुछ नहीं। बैठिए। प्रेम सबका अच्छा होता है, प्रेम बेटा किसी का गलत नहीं, प्रेम सबका अच्छा होता है, पर बस मैं कहता हूं कि उस प्रेम में विश्वास करो। उस प्रेम में वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणे,
शिव की शरण में आए हो तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, पहली है श्रद्धा और दूसरा है